आज हम बात करेंगे पेन मैनेजमेंट, यानी कि ओवरऑल पेन का कंसेप्ट क्या है यूनानी में और उस पेन की मैनेजमेंट क्या है यूनानी में। जब हम पेन की बात करते तो नॉर्मली पेन को सिर्फ एक सिम्टम के तौर पे खाली हम उसको एक लिमिट है उसका पेन। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज पेन, पेन बोले तो एक अनबेरेबल या एक अनप्लेजेंट कंडीशन को हम पेन कहते हैं। लेकिन जो पेन की जो मैनेजमेंट या पेन को हम डीपली गौर करेंगे यूनानी की कैफियत के हिसाब से, यूनानी की प्रिंसिपल के आधार पर, तो पेन को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग अलग अलग जगह के पेन को, न्यूरालजिया या कोई जॉइंट के अगर पेन हो रहा है तो उसको हम लोग आर्थरालजिया या मस्कुलर पेन, ऐसे एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया गया। इसमें हमको ये प्रॉब्लम होता है कि पेन की नेचर जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फंडामेंटल जो हमारी जो कंसेप्ट है यूनानी की वो जानना जरूरी है। एक्चुअली है क्या पेन? पेन बेसिकली एक तहरीक है। एक्चुअली तहरीक की मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन है वो पेन। जैसे कि किसी को खुजली हो रहा है, या किसी को गुदगुदी हो रहा है, या किसी को जलन हो रहा है, किसी को नमनेस हो रहा है, ये सब चीज एक ही कैफियत की डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेजेस है वो। अगर उसको हम अच्छी तरह से वाज़ी करना चाह रहे हैं तो इजीली और वेरी परफेक्टली हम इसको 4 मिजाजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हमारी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसमें मिजाज आता है, अखलात आता है, तो अखलात के तौर पे, मिजाज के तौर पे भी अगर हम ये 4 ग्रुप में पेन को अगर एकोमोडेट किया तो पेन को मैनेज करने में बहुत इजी हो जाता है। कभी कभी हम लोग क्या है कि बड़े बड़े पेन किलर, अच्छे पट्टन पेन किलर देने के बावजूद भी पेशेंट को रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर कोई न्यूरालजिया है तो नॉर्मल पेन किलर उसमें काम नहीं करते। अक्सर आप देखते हैं कि जैसे न्यूरोलॉजिस्ट भी कभी कभी जैसे शायटिका का पेन हो या स्लिप डिस्क का जो पेन हो रहा है तो उसमें कभी कभी एक्सट्रीम दवा दे देते तो भी उनको फ़ायदा नहीं मिलता। एंटी एपिलेप्टिक दवा से लेके कभी कभी ओपियम डेरिवेटिव्स, ट्रामाडोल जैसे चीज़ दे देते, जबकि नॉर्मल पेन किलर उसमें रेस्पॉन्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? जिसे एनएसएडी हम कहते हैं, वो वैसी दवा इसमें काम नहीं करती। तो पेन को हम 4 में क्लासीफाई कर सकते हैं बेसिकली। खिलत के एतबार से या मिजाज के एतबार से सबसे अव्वल नंबर में जो पेन हम क्लासीफाई करेंगे, सफरावी पेन, दमवी पेन या बलगमी पेन या सौदावी पेन, या आपको उसके कोई भी नाम दे सकते, लेकिन एक सरसरी तौर पर हम 4 में क्लासीफाई से कर सकते। सबसे पहले देखते कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सफरावी पेन। तो सफरा हम जानते हैं कि हार याबी से हरारत की तकलीफ भी रहेंगे और याबी से यानी खुश्की की, यानी खुशूनत की वजह से, खुश्की की वजह से एक अलग तकलीफ भी रही। तो हुक्मा ने या हमारे अतिबा ने उसको बराबर क्लासीफाई किया, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, नखश व खदश, यानी कि सुई से चुभने जैसी, चुभन जैसी पेन। और वो पेन कंटिन्यूस नहीं रहती क्योंकि खुश्की के साथ साथ हरारत भी है, मतलब एक हलचल भी है। तो ऐसी पेन जैसे आपको अपने डेली लाइफ में हम कैसे इसको फील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी एक छोटी सी नोकीलेदार जैसे शार्प सुई हो या पिन हो या कीला हो, उससे अगर शार्प ऑब्जेक्ट से आपको अगर किसी को उसको प्रिक किया जाए, वो सेंसेशन जो है, वो सेंसेशन जैसे उसको हम कहते थे शार्प शूटिंग पेन, ये सफरा के मिजाज वाले पेन की एक खासियत है। वो हम कहें कहाँ अक्सर अपने पास जीपी में जो पेशेंट आते हैं, मिसाल के तौर पे माइग्रेन का जो पेन होता है बेसिकली बहुत शार्प शूटिंग पेन होता है।
कभी कभी कुछ एलर्जिक मैनिफेस्टेशन की वजह से अगर अचानक सफरा बढ़ने से हमको जो पेन हो रहा है बिलियरी पेन के जैसे, उसमें भी ये जो कैरेक्टर है टिपिकल कैरेक्टर आदमी को सह नहीं सकते, इंटेंस मतलब वो एक प्रिकिंग सेंसेशन होता है, नखश व खदश के जैसे फीलिंग होता है। दूसरी जो पेन है वो दमवी पेन है। दम के अंदर भी सफरा के अंदर भी दोनों में हरारत है, लेकिन दोनों में फाइल डिफरेंट है। सफरा में यबूसत है, दम में रुतूबत है। तो रुतूबत हमेशा वॉल्यूम यानी कि एक मुमतली एक इम्तिला की कैफियत पाया जाती है इसके अंदर। तो उसके अंदर पेन होते हैं कि डल पेन होते लेकिन सीवियर पेन होते, यानी कि थ्रोबिंग सेंसेशन होती। जैसे मिसाल के तौर पे कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, या किसी को पिंपल्स आ गया, या किसी को बाल तोड़ आ गया, सेलुलाइटिस हो गया, या कुछ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हम लोग को छोटे छोटे दाना निकलता है मतलब स्किन के अंदर, उसका जो पेन है वो भी शार्प होता है, लेकिन उसके अंदर वो शार्पनेस से चुभने के महसूस नहीं होता। एक मतलब एक वोलेमैटिक थ्रोबिंग पेन होता है, वोलेमैटिक पेन। जैसे आपको एक बॉक्सर की बॉक्सिंग जो बॉक्सर मारता है वो जो फीलिंग होता है, और किसी को कोई त्रिशूल जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट से, चाकू के शार्प ऑब्जेक्ट से आपको मार रहे हैं, तो दोनों का पेन में काफी फर्क है। सेम फीलिंग होता है दम्बी पेन। तो दम्बी पेन हम बोल सकते हैं कि इट्स अ थ्रोबिंग पेन है, वोल्यूमैटिक थ्रोबिंग पेन, एक जनरलाइज्ड पेन, यानी कि एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते कहाँ पेन हो रहा है, बस इतने हिस्से में वो पेन हो रहा है। जबकि सफरावी पेन में हम लोग शार्प बताते मेरे को फलाने जगह से एकदम एग्जैक्ट एक पॉइंट पे होता है, फिर जाता है फिर आता है। और रुतूबत के होने की वजह से, हार रतब होने की वजह से रुतूबत हमेशा कंटिन्यूटी देता है। तो दम्बी पेन कंटिन्यूस रहते, गैप नहीं रहते इसके। थ्रोबिंग के साथ साथ तो कंटिन्यूस एक समझो भरा हुआ पेन महसूस होता है, वो नीचे आता ही नहीं। लेकिन सफरावी पेन में शार्प आते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे नीचे आता है, फिर वक्ती तौर पे ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। एक छोटा सा एक वक्फा, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसके अंदर सुकून की हालत मिलते हैं। लेकिन दम्मी पेन के अंदर सुकून की हालत नहीं रहती, कंटिन्यूस रहते पेन, वो भी वोलेमैटिक पेन। वो ज्यादातर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में आपको मिलता है। तीसरा एक पेन आता है जो बलगमी पेन जिसको कहते हैं। तो बलगम जो है उसकी जो मिजाज क्या, या रुतूबी पेन जिसके अंदर बारित रतब है, वो जो पेन अक्सर रुतूबत है, कंटिन्यूस रहते हैं, और इसमें हरारत नहीं है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन नहीं रहते, डल पेन होते हैं। तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे बलगमी पेन को? लो ग्रेड, जैसे फीवर के ऐसे लो ग्रेड माइल्ड पेन होते हैं, लेकिन कंटिन्यूस पेन होते हैं। मिसाल के तौर पे रोमैटिज्म के अंदर, रोमैटिज्म के अंदर जो पेन होते हैं, पेशेंट को आराम करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन चलने फिरने में हल्का सा हमेशा एक पेन रहता है। कभी कभी किधर किसी को रिटेंशन हो गया, वाटर रिटेंशन हो गया, या घुटने में या कहीं इसी जगह पे इम्तिला हो गया, या मसल के अंदर या लिगामेंट में या जॉइंट में कहीं भी रुतूबत जमा होने की वजह से जो पेन होता है, वो पेन का खासियत परफेक्ट है, लो यानी कि डल पेन बट कंटिन्यूस पेन। अक्सर हमको अगर नज़ला जुकाम हो गया या कोई ऐसी जो वायरल फीवर हो गया, दूसरा कोई वजह से कभी कोई पेशेंट आके डॉक्टर साहब हल्का सा पेन है लेकिन ऑल ओवर द बॉडी हो रहा है। तीसरा जो पेन होता है शार्प पेन, एकदम शार्प है लेकिन वक्फा ज्यादा है, ऐसी पेन को हम सौदावी पेन कह सकते हैं। मतलब उसकी जो पीक पॉइंट ज्यादा आते हैं, फिर उसकी पेन जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रीनल कॉलिक की पेन है, या समझो लेबर पेन जिसके ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होने की वजह से जो यूट्रस कंट्रैक्ट होता है, उस पेन भी देखो कभी शार्प शूटिंग पेन होते हैं, फिर वक्फा आ जाता है। तो वक्फे के साथ अगर शार्प पेन हो रहा है, उस पेन का नेचर है बारिद याबिस। अगर सपोज हमने ये चारों पेन की जो माहियत अगर हमारे समझ में आए, तो उससे क्या फायदा है? उससे हमको पेन मैनेजमेंट के लिए पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी क्या होता है कि कभी माइग्रेन जैसी शिकायत में भी पेन किलर देने के बाद भी पेशेंट को तकलीफ और बढ़ता है। अगर सपोज एक सफरावी पेन है, अपने कम जो कंजर्वेटिव तौर पे कोई भी पेन किलर उसको दिया, बाद में क्या होता है कि वो पेन शायद थोड़ा बहुत सबसेड हो सकता है, लेकिन ये पेन किलर की वजह से नेक्स्ट एपिसोड जो पेन के एपिसोड जो नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं वो पेन किलर की वजह से, क्योंकि वो हार है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को माइग्रेन या कोई सफरावी पेन हो रहा है, अगर आपने कोई एस्पिरिन या कोई सैलिसिलिक एसिड का कोई कंटेंट दे दिया, उसके मिजाज गर्म है, वक्ती तौर पे शायद उसको कम हो सकते हैं पेन किलर, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रेशन को कम करके जो हम नॉर्मल जो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़े जो फार्माकोलॉजी में, वो हिसाब से पेन रिलीफ को थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन क्या हो सकते हैं वो बाद में इस दवा की वजह से उसको नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो जाता है। तो पेन की माहियत यानी कि पेन की नेचर यानी कि पेन की कैफियत क्यों जाने, इसीलिए कि हमको उसको मैनेज करने में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे जीपी में सबसे ज़्यादा पेशेंट आते पेन रिलेटेड इश्यूज लेके, और यूनानी खास तौर से जो यूनानी वो आयुर्वेद होम्योपैथी, ये जीपी में फेल होने की मेन वजह हमारे पास पट्टन पेन किलर्स नहीं है, जो कभी मतलब बहुत ही जल्दी आराम देने वाले पेन किलर नहीं। इसीलिए हम लोग को कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हमारे पास एक अच्छे पेन किलर भी आ गए तो एक हद तक हम यूनानी प्रैक्टिस में अटल रह सकते हैं। तो इसमें याद रखो, अगर पेन की माहियत अगर समझ गया तो आपको पेन किलर दे के बगैर भी पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको तो माहियत तो हमारे समझ में आई, चारों माहियत यानी चार कैफियत के हिसाब से चार दर्द कैसे उसकी नेचर के हिसाब से। अब हम उसको मैनेज करेंगे, बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सफरावी जो दर्द आता है, मिसाल के तौर पे माइग्रेन का जो शिकायत हो या कोई अर्टिकेरिया की वजह से या कोई समझो परप्यूरा या दूसरी कोई चीज़ की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, गर्मी की वजह से आपको तकलीफ हो, गर्मी की वजह से भी आदमी को बोलते हैं चुभन जैसे फील हो रहे हैं, हीट फील हो रहे हैं, या पेशेंट कभी एग्जैक्टली बता नहीं सकते क्या हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे गर्मी लग रहा है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है मिर्ची लगा हो बॉडी में। तो ये जो फीलिंग्स अगर आपने या हमने उसको बराबर उसको कैफियत के हिसाब से हमने उसको समझ लिया, तो इसी दर्द को मैनेज करने के लिए मुअद्दिलात सफरा या मुअद्दिलात यानी हरारत को तादील करने वाले यानी सुकून देने वाली दवा काफ़ी है उसको मैनेज करने के लिए। ये नहीं कि मुसक्किन अलम दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितने भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी सीवियर अटैक ऑफ माइग्रेन में सिर्फ अगर आप लेमन जो नींबू आता है, ब्लैक टी बना के नींबू में नींबू डाल के इसके अंदर एक आधा ग्लास कप ब्लैक टी में थोड़ा सा नींबू इस्तेमाल करके पिए, तो आधे घंटे के अंदर उसकी माइग्रेन सबसेड हो जाती है। क्योंकि नींबू माने या मुअद्दिलात सफरा है या कोई भी ऐसी चीज़ जो खट्टी टेस्ट हो, जो कैरी हो, ऑरेंज हो, जबकि वो दवा खाने से उसको फर्क नहीं पड़े, पेन किलर पट्टन पेन किलर खाने के बाद में भी उसको फायदा नहीं देते, वो कभी कभी ऐसी चीज़ से फायदा दे देते, खट्टी चीज़ से। और जितने भी बारिक रतब मिजाज रखने वाली मुफरद हो, मुरक्कब दवा या ग़िज़ा हो, उससे सफरावी दर्द को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज क्या, उसको पूरा का पूरा हम उसको खत्म कर सकते हैं मैनेजमेंट के, इस मैनेजमेंट के थ्रू। दूसरी जो पेन होते हैं, जो दम्वी पेन, जिसके अंदर रुतूबत भी रहते, हरारत भी रहते, इसमें हमको क्या चाहिए कि इसमें हमको हरारत को भी कम करने के साथ साथ उसको रुतूबत को भी कम करना। सिर्फ हरारत कम होने से दर्द नहीं होता, कभी उसकी रुतूबत की वजह से उसकी नर्व एंडिंग में उसकी वॉल्यूम की वजह से पुशिंग एंड पुलिंग, वो पुशिंग का जो इश्यूज है, वो पुशिंग का इश्यूज हमेशा रुतूबत के होता है, और पुलिंग का जो इश्यूज है वो हमेशा खुश्की से होता है। तो अगर दर्द अगर दम्वी है तो सर्द खुश्क दवा से उसको इलाज करना जरूरी है। कभी सपोज किसी को कोई पिंपल्स आ गया, बड़ा फोड़ा आ गया, तो हम लोग क्या करते, वहाँ या तो संदल सफ़ेद हो, संदल सुर्ख हो या मुल्तानी मिट्टी हो, कोई सर्द खुश्क लोकली एज वेल एज इंटरनली तदाबीर हमने इख्तियार कर लिया तो पेन सबसेड होता है। क्योंकि खुश्की क्रिएट करना भी ज़रूरी है, साथ साथ सर्दी भी, क्योंकि वो इलाज भी ज़िद के हिसाब से इलाज भी ज़िद के हिसाब से ऑपोजिट दवा या ऑपोजिट कैफियत से उसको इलाज करना ज़रूरी है। इसलिए हर जगह पे हमारा मुसफ़ियात क्यों इसलिए नहीं काम करते कि मुसफ़ियात का भी हमारा जो कंसेप्ट इस तरीके से होना चाहिए। अगर ये हार रतब है तो कुछ तो सिर्फ हरारत कम होने से उसको तकलीफ दूर नहीं होती, उसकी रुतूबत उसको तकलीफ दे रहा होगा भी, तो वो रुतूबत को भी कम करना जरूरी है, हरारत को भी कम करना जरूरी है। कभी कुछ लोगों से रुतूबत कम होने से यानी कि फोड़ा जैसे फटने वाला है, इतना बड़ा है, तो उसकी जगह साइज अगर थोड़ा श्रिंक हो गया
तो पेशेंट आके क्या होता है, अभी थोड़ा सा आराम है, वो थ्रॉबिंग पेन नहीं हो रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्द खुश्क दवा इस्तेमाल करते हैं। पूरी सर्द खुश्क की बहुत सारी दवाएं, जैसे फिटकरी है, गेरू है, मुल्तानी मिट्टी है, कभी कभी इसमें अफीम की जो कंडन वो भी सर्द खुश्क है, अफीम की कंडन वाले, खसखस की कंडन वाले सब दवा इसमें काम करती है, कि ये इसके अंदर याद रखो सर्द खुश्क दवा एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली इस्तेमाल। कभी अगर किसी को एक्सटर्नल पेन और अगर सपोज इफ इट इज एन इन्फ्लेमेटरी, तो हम लोग कभी मसाज वगैरह नहीं करते उधर, क्योंकि वह ऑलरेडी गर्म है। तीसरे किस्म का पेन आते हैं बलगमी पेन, वह बरूदत भी है, रुतूबत भी है। यहाँ रुतूबत भी कम करने के साथ साथ बरूदत को कम करके थोड़ा हरारत की तरफ लेके आना। और अक्सर जो रुतूबी पेन यानी कि बलगमी पेन जो होते हैं, दिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद आसाब, नर्व से रिलेटेड रहता है। और जो दम्बी पेन है, दिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मसल, मस्कुलर पेन यानी मसल, उसका मिजाज, उजलात का मिजाज क्या गर्म तर है, तो ज्यादातर उजलाती पेन जो होते हैं वो दम्बी होते हैं। और ज्यादातर आसाबी जो पेन होते हैं वो पेन बेसिकली बलगमी होता है। और जो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो पेन होते हैं, इसको हम गुद्दी कह सकते हैं, या मतलब सेक्रीशन की जो पेन होते हैं, सफरा दिखता नहीं वो कैफियत, वो ज्यादातर सफरावी पेन में होता है। सो बलगमी पेन की मैनेजमेंट के अंदर उसके ऑपोजिट यानी कि उसकी जिद में क्या है, हार याबिस यानी कि आग है, यानी पानी है, तो उसकी रुतूबत को कम करने के साथ साथ उसकी रुतूबत को कम करने के साथ साथ उसकी बरूदत को बढ़ाना भी, क्योंकि आसाब के अंदर तहरीक बढ़ जाते हैं, आसाब के अंदर तहरीक, क्योंकि आसाब खुद एक रुतूबी है, तो उसके अंदर अगर रुतूबत हद से ज्यादा यानी इतिदाल से अगर हट गया तो मोर सेंसिटिव हो जाते नर्व। तो ज्यादातर न्यूरालजिया जो न्यूरोपैथी ज्यादातर बलगमी रहता है, इसलिए हम लोग अगर नॉर्मल पेन किलर अगर दे दिया तो न्यूरोपैथी में या न्यूरोलजिया में काम इसलिए नहीं करते, इसकी नेचर इज एंटायरली डिफरेंट। लास्ट एक पेन आते सौदावी पेन, खुश्की के साथ साथ उसके अंदर बरूदत भी है। यहाँ हमको तरी की जरूरत पड़ती है, हार रतब दवा से उसकी इलाज करें, क्योंकि रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ती है। वहाँ खुश्की की वजह से, तनकी की वजह से, जैसे भी कोई मसल कंस्ट्रिक्ट हो रहे, जैसे हमने बताया कि लेबर पेन के अंदर ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होते हैं तो यूट्रस और सर्विस की कंट्रैक्शन हो, या दूसरा कोई भी कॉलिकी पेन हो जैसे एब्डोमिनल कॉलिकी पेन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली वह इंतहाई किस्म की एक इंकबासी कैफियत पैदा होती है, तो उसमें वहाँ रिलैक्सेशन की जरूरत है। रिलैक्सेशन हमेशा रुतूबत देता है, तो उस जगह पे सौदावी दर्द के लिए हमको रुतूबी दवा यानी हार रतब की जरूरत पड़ती है। यानी हार रतब दवा के मतलब कभी कभी मसाज से भी ये फायदा होता है, क्योंकि मसाज से तो हरारत थोड़ा सा हल्का सा मसाज, मतलब हम मसाज भी बहुत सारे अकसाम पढ़े थे, बहुत सारे किस्में मसाज की। मसाज के अंदर हम लोग क्या पढ़े, दलक लय्यन, दलक सलीब वगैरह, उसमें भी मिजाज में डिफरेंस है। जहाँ आपको रुतूबत को निकालना है तो आपको हरारत चाहिए, तो उसके अंदर दलक के सलीब स्ट्रॉन्ग चाहिए। कभी अब जगह आपको रुतूबत क्रिएट करता, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, वहाँ थोड़ा सा तरी या नरमी बनाना है, तो मसाज की जो तरीका भी डिफरेंट है। और जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं, कभी ठंडा तेल लगाते हैं, कभी गर्म तेल इस्तेमाल, हर जगह पे कैफियत काम करते हैं। तो एक बार हमारी जो कंसेप्ट है दर्द की कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर हो गई, तो हमको यानी कि यूनानी हकीम को खास एक पेन क्लिनिक बोल के स्टार्ट कर सकते, कोई भी पेन को मैनेज कर सकते अगर हमारी पेन की कंसेप्ट अगर क्लियर है, उसकी मिजाज, उसकी कैफियत क्या है, उसकी वाइब्रेशन क्या है, उसकी उस तकलीफ के पीछे क्या एनर्जी किस तरीके से किस आज़ा के ऊपर काम करते, तो हम ईजीली उसको मैनेज कर सकते। नहीं तो हम लोग क्या करते, सिम्टोमेटिक रिलीफ, पैलिएटिव केयर या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे हम कोई भी जगह पे सुरंजान, जैसे माजून सुरंजान, अब्बे सुरंजान, अब्बे औजा, माजून औजा लिख के दे देते पेशेंट को। कुछ लोग को फ़ायदा मिलता है, कुछ लोग को फ़ायदा नहीं मिलता। अगर पेशेंट को अगर समझो बलगमी है, तो कभी क्या होता है कि हमारे मुलैनात की कुछ चीज़ की उससे फ़ायदा मिलता है। एक जनरल उसूल याद रखना, बलगमी और दम्मी पेन के अंदर दोनों में कॉमन कैरेक्टर है रुतूबत। इसलिए बलगमी और दम्मी पेन में अगर आपके पास कोई दवा नहीं दर्द के लिए, आप सिर्फ एक मुलैयन, एक मुस्सिल दवा दो, उससे पेन रिलीफ हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर त्रिफल सनाई या कोई भी त्रिफल दे दिए,
मुलय्यन और मुदीर से बलगमी और दमी पेन उससे आराम हो जाता है। और खुश्की की वजह से अगर पेन हो रहा है वहां आपको तरी पहुंचाना जरूरी है। वो तरी से ही उसकी खुश्की दूर हो जाएगी, उस खुश्की से उसकी जो आसाब में जो तहरीक क्रिएट हुआ। तो याद रखो, दर्द एक एहसास है, कैफियत की एक एहसास है। वो वाइब्रेशन या वो कैफियत, उसकी जो वेवलेंथ है वो लंबा वेवलेंथ है, यानी कि कंटिन्यूस है, वो शार्प शूटिंग वेवलेंथ है। तो उस हिसाब से पेन की नेचर, उसकी जो कैफियत डिफरेंट हो जाती है। अगर इस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे तो इजीली हम हर एक दर्द को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।